जिस तरह वृक्षों में बरगद श्रेष्ठ है, उसी तरह धर्मों में हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सज्जन पुरुष, उत्तम पुरुष, सत्य को जानने वाला पुरुष, सही मार्ग पर चलने वाला। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों और कैसे है। हिंदू धर्म के संबंध में समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई गई है। यह भ्रांतियां सिर्फ उस व्यक्ति के मन में हैं जिसने वेद, उपनिषद और गीता का अध्ययन नहीं किया है और जो समाज में प्रचलित धारणा या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है। यह भी कि जो स्थानीय परंपरा को ही हिंदू धर्म का हिस्सा मान बैठा है। हम उन भ्रांतियों की निष्पत्ति की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह बताएंगे कि क्यों हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कई मार्गों का जन्मदाता, दुनिया के सभी धर्म एक मार्गी हैं, लेकिन हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने सत्य तक, खुद तक, मोक्ष तक या ईश्वर तक पहुंचने के लिए अनेक तरह के मार्गों का निर्माण किया। उसने राजपथ के अलावा कई तरह की छोटी छोटी पगडंडियां भी बनाई, जिस पर चलकर मनुष्य सत्य तक पहुंच सकता है। व्यक्ति जिस मार्ग पर चलकर खुद को कंफर्ट महसूस करता है, उसे उस मार्ग पर चलना चाहिए। इसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्यान की लगभग 450 से अधिक विधियां बताई गई है। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, सांख्य मार्ग, योग मार्ग, मूर्ति पूजा का मार्ग, एकेश्वरवादी मार्ग, सर्वेश्वरवादी मार्ग, देववादी, देवीवादी मार्ग, निराकार की प्रार्थना का मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग आदि सैकड़ों तरह के आध्यात्मिक मार्गों के अलावा उसने बताया कि कोल, तंत्र, आयुर्वेद, ज्योतिष और नास्तिकता भी एक मार्ग हो सकता है। यही हिंदू धर्म की खूबी है कि वह नास्तिकता को भी आध्यात्म की राह की प्रथम सीढ़ी मानता है। लेकिन हिंदू धर्म उक्त सभी मार्गों में गीता में बताए गए मार्ग को ही प्राथमिकता देता है। गीता का मार्ग ही वेद का मार्ग है। धर्म में कुछ ऐसी बातें समाहित होती है जिसे देख या जानकर हम कह सकते हैं कि यह धर्म है। इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं या कुछ ऐसे कार्य शुरू किए जाते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति धर्म से जुड़ सके। इसी क्रम में ऋषि मुनियों ने लोगों को प्रायश्चित करना, दीक्षा देना, 16 संस्कार, प्रार्थनालय बनाना बताया। इसी तरह परिक्रमा करना, बिना सिले सफेद वस्त्र पहनकर संध्या वंदन करना, संध्या वंदन का समय नियुक्त करना, लोगों को संध्या के लिए बुलाना, घंटी आदि बजाकर, प्रार्थना से पहले शौच शुद्धि करना, जपमाला फेरना, व्रत उपवास रखना, तीर्थ जाना, दान पुण्य करना, पाठ करना, सेवा करना, धर्म प्रचार करना आदि ऐसे सैकड़ों कार्य हैं जिनका दूसरे धर्मों ने अनुसरण किया है। उक्त सभी कार्यों को हिंदू धर्म ने 4 आश्रम की व्यवस्था में समेट दिया है। महान संस्थापक, अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई स्थापक नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब हमें वेद, उपनिषद और गीता में मिल जाता है। चूंकि आम हिंदूजन गीता नहीं पढ़ते, इसलिए वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ है। जो पढ़ते हैं वे भी ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए वे भी अनभिज्ञ हैं। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि 4 ऋषियों के द्वारा 4 वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजुः, साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया। संपूर्ण विश्व में पहले वैदिक धर्म ही था। फिर इस धर्म की दुर्गति होने लगी। लोगों और तथाकथित संतों ने मतभिन्नता को जन्म दिया और इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों व उपजातियों में बंट गए। ये जातिवादी लोग ऐसे थे जो वेद, वेदांत और परमात्मा में कोई आस्था विश्वास नहीं रखते थे। इसमें से एक वर्ग स्वयं को वैदिक धर्म का अनुयायी और आर्य कहता था, तो दूसरा जादू टोने में विश्वास रखने वाला और प्रकृति तत्वों की पूजा करने वाला था। दोनों ही वर्ग भ्रम और भटकाव में जी रहे थे, क्योंकि असल में उनका वैदिक धर्म से कोई वास्ता नहीं था।
श्री कृष्ण के काल में ऐसे 72 से अधिक अवैदिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और फिर से वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते भी हैं कि यह परंपरा से प्राप्त ज्ञान पहले सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा, फिर वैवस्वत मनु के बाद अन्यों ब्रह्म ऋषियों से होता हुआ यह ब्रह्मा ज्ञान मुझ तक आया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। क्रमश कहे तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजापतियों और स्वयंभुव मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान की शिव के 7 शिष्यों से अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। मनु के बाद कई संदेशवाहक आते गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण है अंतिम। ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति को कहो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। यह किसी पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम हैं। आदि सृष्टि में अवांतर प्रलय के पश्चात ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभुव मनु ने धर्म का उपदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा से शिक्षा पाकर भृगु, मरीचि आदि ऋषियों को वेद की शिक्षा दी। इस वाचिक परंपरा वर्णन का पर्याप्त भाग मनुस्मृति में यथार्थ रूप में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन काल में ऋग्वेद ही था, फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद व सामवेद की शुरुआत हुई। बहुत काल तक यह 3 वेद ही थे। इन्हें वेदत्रयी कहा जाने लगा। मान्यता अनुसार इन तीनों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा ऋषि के समय में हुआ था। अथर्ववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ। बाद में अंगिरा द्वारा सुने गए अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म 2 भागों में बंट गया, एक वे जो ऋग्वेद को मानते थे और दूसरे वे जो अथर्ववेद को मानते थे। इस तरह 4 किताबों का अवतरण हुआ। कृष्ण के समय महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने वेद को 4 प्रभागों में संपादित किया। इन चारों प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को दी। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को आदित्य से कहा, आदित्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। परमेश्वर से प्राप्त यह ज्ञान ब्रह्मा ने 11 प्रजापतियों, 11 रुद्रों और अपने ही स्वरूप स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को दिया। स्वयंभु मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया, फिर क्रमश स्वरोचिष, औत्तमी, तामस मनु, रैवत, चाक्षुष और फिर वैवस्वत मनु को यह ज्ञान परंपरा से मिला। अंत में यह ज्ञान गीता के रूप में भगवान कृष्ण को मिला। अभी वराह कल्प में 7वें मनु वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। इस तरह वेद सुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मनु ही हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। ब्रह्मवाद, एकेश्वरवाद को ही ब्रह्मवाद कह सकते हैं, लेकिन यह इब्राहिमी धर्मों से बहुत कुछ अलग है। निश्चित ही हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर एक ही है और कोई उसके जैसा दूसरा ईश्वर नहीं है। इस ईश्वर को ही परमेश्वर, परमात्मा और परम सत्य कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ईश्वर नहीं है।
माता पार्वती के पति भगवान शंकर भी ईश्वर या परमेश्वर नहीं है। हिंदू धर्म के ब्रह्मा, ईश्वर और भगवान शब्द के फर्क को समझना चाहिए। कोई भी भगवान ईश्वर नहीं होता। हाँ, उसे ईश्वर तुल्य या ईश्वर स्वरूप जरूर कहा गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मवाद को समझना थोड़ा मुश्किल है। आम तौर पर ईश्वर को सृष्टिकर्ता और हमारा न्याय करने वाला माना गया है, लेकिन हिंदू धर्मानुसार वह ऐसा कुछ नहीं करता। उसके होने मात्र से सृष्टि है और वह कर्ता धर्ता नहीं है। ईश्वर है और ईश्वर का होना, उक्त दोनों वाक्यों में फर्क है। हिंदू धर्मानुसार ईश्वर होना है। वह सूर्य के उस प्रकाश की तरह है जो जब प्रकाशित होता है तो किसी में भेद नहीं करता। उसकी प्रकाश की जद में जो भी आता है वह प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति ब्रह्मा को मानता और जानता है वह किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अंधेरे से निकलकर उस ब्रह्मा प्रकाश में आएं। रहस्यमय धर्म, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति पर कई तरह के शोध, सपनों के कई प्रकार बताए जिसमें भाविक अर्थात जो भविष्य में घटित होना है उसे देखना महत्वपूर्ण है। चंद्र के घट बढ़ के साथ मनुष्य और प्रकृति में बदलाव को जाना, पूर्णिमा और अमावस्या के रहस्य को उजागर किया। भोजन से कैसे मन और भविष्य का निर्माण होता है इस रहस्य को बताया। मन के पार भी एक अन्य मन होता है जिसे जानकर व्यक्ति कई चमत्कारिक शक्तियों का मालिक बन सकता है, यह रहस्य उजागर किया। मन के भी 3 प्रकार हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन होते हैं। ध्यान करने और मौन रहने से क्या हो सकता है इसका रहस्य उजागर किया। यज्ञ से कैसे वर्षों को नियंत्रित किया जा सकता है और कैसे अधिक से अधिक ऑक्सीजन का निर्माण किया जा सकता है इस रहस्य को बताया। उपरोक्त के अलावा नागलोक का रहस्य, पारसमणि, संजीवनी बूटी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, यति, सोमरस, स्वर्ण बनाने की विधि, अमृत कलश, विशालकाय मानव, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, इच्छा मृत्यु, इच्छाधारी सर्प, वरदान, शाप, गरुड़ जैसे वाहन, रावण के 10 सिर, आत्मा का पुनर्जन्म, सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि चक्र, जीवन चक्र आदि ऐसे हजारों बातें हैं जो कि रहस्य से भरी हुई है। उक्त सभी का उल्लेख हिंदू वेद और पुराणों में मिलता है। इसके अलावा कई रहस्यमय विद्याओं का जिक्र है जिसमें सम्मोहन विद्या, किसी का आह्वान करना, प्राण विद्या, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र, चौकी बांधना, तंत्र, मंत्र का जिक्र मिलता है। इसके इतर शमशान साधना, कर्णपिशाचनी साधना, वीर साधना, प्रेत साधना, अप्सरा साधना, परी साधना, यक्ष साधना और तंत्र साधनाओं के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सिद्धियों के प्रकार और उन्हें प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख भी धर्मशास्त्रों में मिलता है। जैसे दूसरे के मन की बात जान लेना, शरीर से बाहर निकलकर घूमना, किसी को भी वश में कर लेना, अंतर्ध्यान हो जाना, हाथी जैसा बल प्राप्त कर लेना, कई वर्षों तक अन्न जल ग्रहण न करके भी जिंदा रहना, अत्यधिक ठंडे या गर्म प्रदेश में भी जी लेना, हजारों किलोमीटर दूर से सुन या देख लेना, सूक्ष्म जगत को देख लेना, त्रिकाल सिद्ध पूर्वजन्म की बात जान लेना, त्राटक शक्ति, परकाय प्रवेश करना, पशु पक्षियों की भाषा समझना आदि ऐसी हजारों सिद्धियों का वर्णन मिलता है।